इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, आर के मार्बल, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, धर्मपत्नी श्री अशोक पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, धर्मपत्नी श्री विमल पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। देखते ही देखते दवा पीर बन गई, लाखों के वास्ते तकदीर बन गई। हमने गुजारी हैं सदियां अंधेरी बस्तियों में, एक रोशनी ऐसी उठी कि महावीर बन गई। एक रोशनी ऐसी उठी कि महावीर बन गई। हमारी सारी ज़िंदगी एक दुख है, एक विषाद है। आज बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आदमी के जीवन में चिंता है। जो देखो वही ऐसा मायूस नजर आता जैसे उस पर कहर टूट पड़ा हो। जिससे पूछो उसकी चिंता के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चिंता सबके पास है। किसी को कर्ज की चिंता है, किसी को फर्ज की चिंता है, किसी को मर्ज की चिंता है, लेकिन चिंता बिना यहाँ कोई नहीं है। चिंता सबके जीवन में है। आचार्य कहते हैं चिंता कहीं बाहर से नहीं आती है। हमारे सद्विचारों को हम अच्छी गति नहीं देते हैं, इसके कारण चिंता आती है। यदि हम सच्चे हैं तो फूलों पर इत्र छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। इत्र उन्हीं फूलों पर छिड़के जाते हैं जिनकी अपनी खुशबू नहीं होती है। आज हम भी जिस चीज़ की चिंता करते हैं, कोई हमें क्या देखे, क्योंकि चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। वास्तव में जीवन में हम कहते हैं हम धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा तो सरल स्वभावी होए, सरल होता है, सहज होता है, नम्र होता है, विनम्र होता है, और उसके अंदर तो परमात्मा जैसी शक्ति उसके अंदर होता है। वो किसी से होड़ नहीं करता है। वो जानता है कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। ठीक है, परिस्थितियों के बीच रहते हुए थोड़ा सा कोई झटका लगता है 2-5 मिनट को, बाकी वो तत्व चिंतन से अपनी चिंताएं मिटा देता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, जो बहिर्दृष्टि है, जिसकी जो बहिरात्मा है, वो निरंतर चिंता करता है कि उसको कैसे दुनिया में लोग जाने, लोगों को जानने की, लोग माने हमें, इसकी बड़ी चिंता रहती है। क्योंकि कहते हैं मानी मानी मर गए, रहा न उनका वंश, तीनों कुनवे देख लो, रावण कौरव कंस। बड़े आदमी कहीं जाकर खा भी नहीं पाते हैं, बड़े आदमी कहीं बैठ भी नहीं पाते। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों को कहने दो। अपने आप में तुम पूर्ण हो। अपने आप में जिस प्रकार से तुम्हारे हाथ के अंगूठे के निशान दूसरों से नहीं मिलते हैं, इसी प्रकार से तुम्हारी अंतरंग की प्रवृत्ति भी किसी दूसरे से नहीं मिलती है। तुम बिल्कुल अनूठे हो। तुम किसी की प्रतिलिपि होने के लिए नहीं आए हो, और प्रतिलिपि नहीं होने के लिए आए हो
तो एक अपना व्यक्तित्व बनाओ, अपना आदर्श बनाओ, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जीवन आखिरी बार मिला है। जीवन को, नाम को नहीं, काम को लोग तुम्हारे सलाम करें। हमारे इतने महापुरुष हुए, इतने महाध्यानी ज्ञानी वीतरागी हुए हैं। कई लोग तो सामान्य परिवारों में भी जन्मे होंगे, लेकिन उनके काम से 3 लोग के पूज्य बन गए। और कोई बड़े घरों में भी जन्म जाए और कृत अच्छे नहीं हो, तो आपको पता है चोर आदि हो तो एक दिन उसकी भी पोल खुल जाती है। इसी प्रकार से आज हमने बाहर की जो कुछ भी द्रव्य चोरी, क्षेत्र चोरी, काल चोरी, भाव चोरी कर रखी, इसका क्या परिणाम होगा? आज हमें पुद्गल द्रव्य मिला है, जीव द्रव्य मिला है, इससे हमने कितना अपना भला किया, कितना दूसरों का भला किया। अपने लिए हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, सिर्फ शरीर की और दूसरों की चिंता करते हैं। जीवन को ऐसे ही गंवा दे रहे हैं। 5 इंद्रियां सबको नहीं मिलती हैं और दुर्लभ है। निगोद से थावर तरस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। कह रहे हैं इसको दुर्लभ, और इसको क्या किया? जो जानवर करते हैं कि अपना घर बनाते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसा ही हमने किया तो क्या बड़ा काम किया। और उसमें भी हर आदमी लास्ट में पछताता है, लेकिन उस समय नहीं बचता है। हमारे पास भी ये जीवन है, इसको एक एक क्षण, लोग कहते हैं हम चोरी नहीं करते, हमने कहीं चोरी कर रहे हो। जिस चीज को, जिसको जिस काम के लिए लाए थे उस काम को नहीं लगाया, समय पर नहीं लौटाया, तो ये चोरी हो जाएगी। और आज हमें मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म मिला था, पैर मिले थे तीर्थ वंदना के लिए, पैर मिले थे किसी की सहायता के लिए, जा सके हम इसलिए मिले थे। आज आदमी शौक शान के लिए घूमने विदेश चला जाएगा, लेकिन मंदिर तक नहीं जा सकता। हमारे एक पद्धति थी, सुबह सुबह उठकर लोग मंदिर जाते थे। पहले दीप पूजा होती थी, बाद में काम दूजा होता था। पहले लोग बच्चों से कहते थे मंदिर से तिलक लगा कर आना, ताकि तुम पता चले मंदिर गए हो। और छोटे छोटे बच्चों को देना सिखाते थे। आज हम लेना ही लेना सिखाते हैं। मंदिर में जाते तो वहीं के चावल उठाते हैं, उन्हें अर्पण कर देते हैं। अरे किसी के यहाँ जाते हो तो उसी की गिफ्ट उसी को देते हो क्या? ढूंढ कर लाते हो बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट, उन दगाबाज लोगों को देते हो जो कि तुम्हें 1 प्लेट नाश्ता कराएंगे, उसके आगे कुछ नहीं देंगे। और उन्हें देकर आते हो बढ़िया से बढ़िया 1000-500 का गिफ्ट, क्योंकि तुम्हें रिश्ता बनाना है और परमात्मा से रिश्ता नहीं बनाना है। परमात्मा के दरबार में क्या देकर आते हो? वो सस्ते से चावल और सस्ती सी बादाम, जो बादाम तुम खाते नहीं, वो परमात्मा को चढ़ाते हो। परमात्मा को लोग कहते परमात्मा को क्या चढ़ाना, वो लेते थोड़ी हैं। लोग कहते हैं परमात्मा लेते भी नहीं और परमात्मा देते भी नहीं। मैं कहती हूँ परमात्मा लेते भी हैं और परमात्मा देते भी हैं। परमात्मा देते इसलिए हैं कि हमें जो शक्ति मिली है, हमें जो समय मिला है, उसको हम सही जगह लगा देते हैं तो परमात्मा छायक दान है। वो जो देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। यहाँ तो सब बेकार की गिफ्ट ला कर देते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, 2 दिन बाद सड़ जाती है। गिफ्ट लाते हैं, वो थोड़े 1 आध साल बाद टूट टाट जाती है। लेकिन परमात्मा जो देते हैं वो दान देते हैं जो तुम्हारे जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाती है। लेकिन हम वो दान लेना ही नहीं चाहते हैं। दुनिया में हम उन लोगों से मांगते हैं, हम लेना नहीं चाहते हैं, हम लेना जानते भी नहीं हैं। किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं। हम उन लोगों से ले लेते हैं, लेकिन परमात्मा को जीवन भर ना तो धन्यवाद देते हैं, ना कोई अच्छा सा गिफ्ट देते हैं। परमात्मा दौलत का भूखा नहीं होता है। परमात्मा तो अनंत शक्तियों के धनी होते हैं। उन्हें तो वो लब्धियां प्राप्त हैं जो दुनिया में किसी से और नहीं की जा सकती है। वो तुम्हारे कागज के सिक्के क्या लेंगे, चांदी के नोट क्या लेंगे, लेकिन वो नोट नहीं लेते हैं। तुम्हारी खोट यदि दे आओ तुम, तो तुम्हें वोट के योग्य बना देते हैं, अपने पद के अधिकारी बना देते हैं। एक बार एक माँ से बच्चे ने कहा कि माँ, राजा कितना अच्छा है, हमारे जीवन यापन के सारे साधन पूरे करता है,
हमें महीने में रुपया भेजता है, हम लोग आराम से जी पाते हैं। उसकी माँ ने कहा, बेटा जब तू बहुत छोटा था तब तेरे पिताजी खत्म हो गए थे, और यहाँ का नियम है जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाए, बड़ा ना हो जाए, तब तक संपत्ति राजा के अधिकार में रहती है, और जब बच्चा योग्य हो जाए और वो राजा के सामने प्रमाणिकता कर दे अपनी योग्यता की, तब उसे धन मिल जाता है। वो ये बता दे कि मैं इस धन को पाकर उसकी कमाई को संभालने लायक हूँ। उसने कहा, माँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो माँ ने कहा, बेटा राजा तुमसे ये पूछे तो तुम ये कहना, पूछे कैसे कमाओगे, तुम कह देना कि अब मैं बड़ा हो गया, पढ़ाई हो गई मेरी, मैं दुकान खोलूँगा, उससे 2 के 3 करूँगा और अपना व्यापार चलाऊँगा, अपने धन को संभाल लूँगा। राजा पूछे किसानी खेती कैसे करोगे, तो तुम ऐसे कह देना कि मैं बोऊँगा, जमीन अच्छा हल चलाऊँगा, फिर बीज डालूँगा, फिर पानी डालूँगा, फिर मैं खेती कर लूँगा। माँ ने 5-6 सवाल बच्चे को बोल के समझाए उनके उत्तर, लेकिन बच्चा बड़ा विवेकी था। बच्चा कहने लगा, माँ यदि ये सब राजा नहीं पूछे तो? माँ खुश हो गई, बोले तेरा इतना दिमाग काम करने लगा कि राजा ये सब नहीं पूछे तो क्या बोलूँगा? इसका मतलब बेटा तू कामयाब हो जाएगा, तू अपने जीवन में सफल हो जाएगा। और उसकी माँ ने कहा, बेटा तू कल जाना और राजा से मांग के आना। राजा के दरबार में जैसे ही गया, मंत्रियों ने खबर की कि ये वही सेठ का लड़का है, बड़ा हो गया है और आज आपसे अपनी दौलत लेने के लिए आया है। राजा ने कहा, यदि दौलत नहीं दूँ तो क्या करोगे? उनने कहा, आपकी तो नहीं है जो आप नहीं दोगे, मेरी दौलत है, मैं लेने आया हूँ। और उसने दोनों हाथ पसारे और जोड़ कर कहा कि देखिए कृपा कीजिए, मैं अपनी दौलत लेने आया हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, अब मैं बड़ा हो गया, मेरी दौलत दे दो मुझे। राजा ने सैनिक से कहा कि यदि ना दूँ तो? इतने में उसने राजा के आगे हाथ जोड़े और राजा ने लेके दोनों हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगे, अब मांग कैसे मांगेगा? मैंने तेरे दोनों हाथ तो मेरी गिरफ्त में है, कैसे मांगेगा? मैंने पकड़ रखे हैं, अब तू मांगने की मुद्रा कैसे करेगा? वो कहने लगा, राजन अब मांगने की जरूरत ही नहीं। राजा ने कहा, ये क्या कहता है? मैंने तुझे दिया नहीं और तू कहता मांगने की जरूरत नहीं है। उसने कहा, राजन आपने तो मेरे दोनों हाथ ले लिए अपने हाथ में। विवाह के समय बर एक हाथ लेता है तो सारी दौलत बर की बधू की हो जाती है, वो सेठ हो तो वो सेठानी हो जाती है, वो वकील हो तो वो वकीलनी कहलाती है, वो मास्टर हो तो वो मास्टरनी बन जाती है। और अब तो आपने मेरे दोनों हाथ ले लिए तो आपकी पूरी राज्य सत्ता मेरी है। आपने मेरे दोनों हाथ ले लिए, अब आपसे मांगने की क्या जरूरत है? राजा तो घबरा गया, कहने लगे, ये लड़का तो बड़ा बुद्धिमान है, ये लड़का तो इतना बुद्धिमान है कि मेरी दौलत भी ले लेगा। और कहने लगे, इसे थोड़ा और धन दे दो। उसने कहा, धन दो या नहीं दो, लेकिन आप कुछ पूछना चाहते तो पूछिए। राजा ने 2-4 प्रश्न पूछे, उसने बहुत अच्छे जवाब दिए। राजा ने खुश होकर उसकी सारी संपत्ति दे दी और उसको अपने मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। आप समझे, यदि वो डरता रहता और राजा का सामना नहीं करता और राजा के हाथ पकड़ने पर वो गिड़गिड़ाता, झगड़ता, राजा को गालियां देता, तो राजा क्या करता? सजा दे देता। लेकिन उसने आत्मबुद्धि विवेक का काम किया, विश्वास से, श्रद्धा से, उत्साह से काम लिया, तो राजा का पद भी, श्रेष्ठ पद, उसे मंत्री का पद मिल गया और अपनी दौलत भी मिल गई। हम भी इस जीवन में आत्म राजा के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, अपनी बुद्धि का परिचय देंगे। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है।
यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0210000100177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80 G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, धर्मपत्नी श्री अशोक पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, धर्मपत्नी श्री विमल पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।